हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल में। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। इनमें कौन सा सी भाषा में एक बिना शर्त वाला कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शनल दिए ब्रेक, कंटिन्यू, एग्जिट, व्हाइल लूप। तो यहाँ पे कौन सा है? आंसर इज डी। व्हाइल एक कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। क्लियर? तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। मेन int x इक्वल टू 5 while x इक्वल टू 1 x इक्वल टू x माइनस 1। प्रिंट ऐप में x दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? व्हाइल कंडीशन चलेगी नहीं, तो सीधा क्या होगा? x की वैल्यू प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर इज ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of following is not a proper storage class in C? निम्न में कौन सा सी भाषा में एक उचित भंडारण वर्ग अर्थात स्टोरेज क्लास नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, DEC। ऑटो एक स्टोरेज क्लास है, स्टैटिक भी स्टोरेज क्लास है, एक्सटर्न भी स्टोरेज क्लास है। तो यहाँ पे DEC क्या है? एक स्टोरेज क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of following is wrong pointer declaration? निम्न में कौन सा गलत पॉइंटर डिक्लेरेशन है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, इंट पॉइंटर इंट ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एस इंडेक्स 5 इन द सेगमेंट S15 माइक्रो प्रोसेसर एज। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो इंडेक्सिंग देखी 5, तो इसमें जो माइक्रो दिया है स्ट्रिंग, तो इसमें चेक करना। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। 5 में क्या है? P, तो आंसर इज P। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन पुटचर डिस्प्ले। पुटचर फंक्शन क्या प्रदर्शित करेगा? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। फंक्शन पुटचर एक समय पर एक कैरेक्टर को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द SQRT फंक्शन इज अवेलेबल इन। इसका आंसर क्या होगा? conio.h या string.h या math.h या graphics.h। तो आंसर इज सी, math.h। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is an integer variable then a इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 विल रिटर्न अ वैल्यू। ये 5 डिवाइड करेंगे तो 2 से भाग देंगे इसमें, तो कितना बचेगा? तो आंसर इज 2। तो आंसर इज बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of following are not basic data type used in C language? निम्न में से कौन सा सी भाषा में इस्तेमाल किए जाने वाला डेटा टाइप का बुनियादी प्रकार नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, एरे एक बेसिक डेटा टाइप नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर x, y इज यूज टू। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे दे रखा है पावर, तो इसमें पावर किसकी होगी? यहाँ पे होगा x की पावर y। क्या होगा? x की पावर y। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, पावर ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ट्रू फॉल्स। अ ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम अ स्टेटमेंट ब्लॉक इन अ स्विच स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग स्विच स्टेटमेंट ब्लॉक के बाहर निकलने के लिए किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 12, रिकर्सन कैन नॉट कॉल अ फंक्शन इटसेल्फ। रिकर्सन में एक फंक्शन अपने आप को कॉल नहीं करता। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स, क्योंकि रिकर्सन फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम दैट शेयर अ कॉमन मेमोरी लोकेशन इन रैम। तो आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। एरे आइटम कॉमन मेमोरी एलोकेशन को शेयर नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 14, in the declaration in pointer p function, p is a pointer to a function that
रिटर्न एन इंटीजर। यहाँ डिक्लेरेशन इंट पॉइंटर p में p फंक्शन के लिए एक पॉइंटर है जो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ट्रू। क्या होगा? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15, इफ m इक्वल टू 5 m प्लस प्लस m प्लस m प्लस प्लस m इज इक्वल टू 12, क्या जो एक्सप्रेशन दे रखी है 12 के बराबर है? तो यहाँ पे चेक करेंगे m इक्वल टू 5, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट, यहाँ भी प्री इंक्रीमेंट दिया है, तो पहले 5, तो यहाँ पे प्लस प्लस होगा पहले, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 6 हो जाएगी, फिर प्लस लगा है, प्लस होने के बाद फिर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, फिर जब टोटल होगा तो m की वैल्यू क्या होगी? 7 प्लस 7, तो आंसर क्या आएगा? 14। क्लियर? तो आंसर फॉल्स। क्लियर? आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द मेमोरी रिक्वायर्ड इन स्ट्रक्चर इज लेस देन यूनियन। स्ट्रक्चर में आवश्यक मेमोरी यूनियन की तुलना में कम होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। स्ट्रक्चर में आवश्यक मेमोरी यूनियन की तुलना में ज़्यादा हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 17, अ फंक्शन इन सी मस्ट हैव एट लीस्ट वन आर्गूमेंट। सी भाषा में एक फंक्शन में कम से कम एक आर्गूमेंट होना आवश्यक है, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। सी भाषा में बिना कोई आर्गूमेंट वाले फंक्शन भी बनाए जा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैपन टू बी द हाई लेवल लैंग्वेज विद सम असेंबली लैंग्वेज फीचर्स। प्रोग्रामिंग भाषा कुछ असेंबली भाषा के फीचर के साथ होने पर उच्च स्तरीय हो जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। उच्च स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा के फीचर नहीं होते। क्लियर? तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, इन सी फंक्शन द एक्चुअल एक्सप्रेशन पैरामीटर आर पास्ड ऑन द फॉर्मल पैरामीटर यूजिंग द मेथड ऑफ कॉल बाई वैल्यू रिजल्ट। सी भाषा की फंक्शन में वास्तविक पैरामीटर को औपचारिक पैरामीटर में कॉल बाई वैल्यू मेथड से पास किया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सी ग्राफिक्स में वी यूज टू ऐड ग्राफिकल फीचर टू द प्रोग्राम, इसका आंसर क्या होगा? सी के प्रोग्राम में ग्राफिकल फीचर जोड़ने के लिए ग्राफिक्स का उपयोग किया जा सकता है, तो आंसर इज ट्रू। क्या होगा? ट्रू। सी भाषा में ग्राफिकल फीचर को जोड़ने के लिए ग्राफिक्स का उपयोग किया जा सकता है। क्लियर? हम देखेंगे मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 21, एग्जिट फंक्शन इन सी प्रोग्राम रिप्रेजेंट। आंसर इज सी, टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम की समाप्ति एग्जिट फंक्शन के द्वारा क्या होता है? एक प्रोग्राम की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द डिफरेंस इन अ एंड अ इज। यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज के। ए इज अ सिंगल करेक्टर कांस्टेंट एंड ए इज अ स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट। क्लियर? यहाँ पे जो ए दिया है ये क्या है? सिंगल करेक्टर कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पॉइंटर अरिथमेटिक रिफर टू। पॉइंटर अरिथमेटिक संदर्भित करता है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ए, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉइंटर वैल्यू। पॉइंटर को घटाना या बढ़ाना पॉइंटर अरिथमेटिक कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इंट पॉइंटर एमपीटीआर इक्वल टू 25 एमटीपीआर एंड एम परफॉर्म, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एफ, इनिशियलाइज द पॉइंटर, पॉइंटर को आरंभिक मान देगा, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? आंसर इज एफ, इनिशियलाइज द पॉइंटर, पॉइंटर को आरंभिक मान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फंक्शन दैट डिटेक्ट्स एरर इन फाइल एक्सेसिंग। फंक्शन को फाइल एक्सेस में त्रुटि को पता लगाना, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एच, एफ एरर। एफ एरर फंक्शन के द्वारा हम फाइल एक्सेसिंग में त्रुटि का पता लगा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 26,
array is a? Answer is B. Array is a derived data type. क्या है? Derived data type. Next question 27. The statement block in while is executed. इसका आंसर क्या होगा? Answer is L. When the value of the condition is true. एक डेटा प्रकार को दूसरे डेटा प्रकार में while लूप में स्टेटमेंट ब्लॉक कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 28. टाइप कास्टिंग. टाइप कास्टिंग क्या है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज डी. कन्वर्ट अ डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप. एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप प्रकार में बदलना टाइप कास्टिंग कहलाता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 29. फॉर्मेटेड प्रिंट इज यूज टू. फॉर्मेटेड प्रिंट का उपयोग किया जाता है. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जे. टेक प्रिंट आउट इन स्पेशल फॉर्मेटेड. टेक प्रिंट आउट इन स्पेशल फॉर्मेट. विशेष प्रारूप में प्रिंट आउट लेना. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 30. स्ट्रिंग डॉट एच इज यूज टू. स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है. किसमें किया जाता है? आंसर क्या होगा? आंसर इज आई. परफॉर्म ऑपरेशन इन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में ऑपरेशन निष्पादित करना. क्वेश्चन नंबर 31. इज द फंक्शन टू कन्वर्ट आस्की कैरेक्टर इनटू एन इंटीजर. एक फंक्शन है जो आस्की कैरेक्टर को इंटीजर में बदलता है. कौन सा फंक्शन है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज जे. ATOI फंक्शन के द्वारा हम आस्की कैरेक्टर को इंटीजर में बदलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 32. इन सी एन एरे ऑफ कैरेक्टर इज नॉन एज. सी भाषा में कैरेक्टर के एरे को के नाम से जाना जाता है. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज एन. सी भाषा में कैरेक्टर के एरे को स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है. आंसर क्या होगा? स्ट्रिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 33. द लाइन फ्रॉम विच अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट बिगनिंग इज. वह लाइन है जहां से प्रोग्राम को निष्पादन शुरू होता है. यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज सी. मेन फंक्शन के द्वारा प्रोग्राम का निष्पादन शुरू होता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 34. फंक्शन इज यूज टू रिलीज द मेमोरी एलोकेट इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. फंक्शन का प्रयोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से अलॉट की गई मेमोरी को फ्री करने के लिए किया जाता है. यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर इज ई. फ्री. फ्री फंक्शन के द्वारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से अलॉट की गई मेमोरी को फ्री करने के लिए किया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 35. द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन आर एंड मैलॉक. मैलॉक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज बी. कैलॉक फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. P++ हैज एसोसिएटिविटी. इसका आंसर क्या होगा? जो सहचारिता होती है P++ की क्या है? तो आंसर इज F. राइट टू लेफ्ट. क्या होती है? राइट टू लेफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 37. द यूज ऑफ इज कंसीडर अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज O. GoTo का प्रयोग करना अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग माना जाता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 38. द स्टोरेज क्लास हैज अ ग्लोबल विजिबिलिटी. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज ए. स्टैटिक. क्या होगा? स्टैटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन 39. द स्टैंडर्ड फाइल इन सी इज कनेक्टेड टू स्क्रीन. इसका आंसर क्या होगा? डिस्प्ले करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो आंसर इज एम. STDOUT. स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होती है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 40. इज यूज टू ड्रॉ अ पॉइंट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इन गिवन कोऑर्डिनेट पोजीशन. इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज के. क्या होगा? आंसर इज के. फिक्सल होता है यहाँ पैनल की जगह पे फिक्सल होता है. इसके द्वारा हम
मॉनिटर स्क्रीन पर दिए गए निर्देशक स्थिति पर एक पॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर? यहाँ पे आंसर क्या होगा? पुट पिक्चर। क्लियर? आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।